मोदी की सरकार एक नंबर की है, वेरी गुड से ऊपर। जय श्री राम का नारा जोरों पे चल रहा है और उस नारे में तो कोई कोताही है नहीं। सरकार पे भरोसा है, लेकिन जो यहाँ की अधिकारी के ऊपर भरोसा नहीं है। बदलाव करें तो करें किसके, विपक्ष मजबूत है नहीं। 4 जून 400 पार खाता न खुले, अब की इहो जान ले। हकीकत कह रहे हैं कि जीतेंगे मोदी। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएफ न्यूज़ की चुनावी यात्रा छठे चरण में प्रतापगढ़ जिले में पहुंच चुकी है। प्रतापगढ़ की बात की जाए तो यहां पर जो बस अड्डा है वहां पर इस वक्त मेरा पड़ाव है। और जब मैं जिस भी शहर या ज़िले में जाता हूं कवरेज पर, तो भैया जहां सबसे ज़्यादा भीड़ होती है उसी जगह पर ज़्यादातर बातचीत हम करते हैं। तो ऐसे में प्रतापगढ़ के बस अड्डे के पास में ये हमारी चुनावी चर्चा है, उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बसें हैं वो लगी हुई हैं, यात्री लोग अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर घूम टहल रहे हैं। और ऐसे में इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार किस तरफ माहौल जा रहा है। क्योंकि यहाँ अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो कुछ लोग हैं जो नज़र आ रहे हैं, और ऐसे में इनसे माहौल जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। जी, क्या हाल है चाचा, कैसे हैं? क्या चाय पी रहे हैं। चाय पी रहे हैं? हाँ, गरम गरम है चाय? बढ़िया, बहुत बढ़िया चाय है। हाँ। हाँ, प्रतापगढ़ की चाय। अच्छा, प्रतापगढ़ की चाय है। हाँ। तो प्रतापगढ़ में क्या खास है एकदम, मतलब चाय पी रहे हैं, बस यही खास हमको नहीं था। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा अमरनाथ पाल। पाल जी, क्या माहौल है प्रतापगढ़ में? अब भाई इलेक्शन होने, हमारा यहाँ नहीं, हमारा वहाँ रायबरेली। रायबरेली। अब यहाँ माहौल में हम नहीं खेल वेल किए कि नहीं रायबरेली में? कुछ जो हुआ तो हुआ, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, गाड़ी चला रहे थे। तब भी जब आपकी ड्यूटी यहीं से लगी है, माहौल क्या देख रहे हैं? अगर मैं माहौल नहीं लगे, यहाँ से नहीं लगे, रायबरेली से लगी है हमारी। रायबरेली से हाँ। तो प्रतापगढ़ में आप कभी ड्यूटी वगैरह नहीं करते? अच्छा, ना ही रखेंगे ना ही। अब 10 मिनट लिए आए, भर के चले जाएंगे। क्या अब लग रहा है देश का माहौल क्या लग रहा है अभी? अब देश के विषय में हम क्या जाने हैं? हम तो यही गढ़ी चलाओ तो टाइम मिला, माहौल कहाँ नेता नगरी में। क्या नाम है आपका? भैया उन्हें इस बात करा, हम बात न कह पाऊँ। आप क्या नाम है भैया? आशुतोष पांडे। पांडे जी, कैसे हैं आप? अभी तक तो टनाटन है। टनाटन है, एकदम बढ़िया चल रहा है। हाँ। तो कैसा चल रहा है, मतलब क्या रोडवेज में जो आप कार्यरत हैं? मतलब ठीक ही चल रहा है, सब मेहनत किया जा रहा है। किया जा रहा है। हाँ, तो मेहनत करेंगे तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी मर्जी ऊपर वाले की। थोड़ा जितना देना चाहेगा। बिल्कुल। कहाँ से हैं आप? बस जहाँ आप खड़े हो। खड़े। क्या माहौल है यहाँ पर? चुनावी विषय में हम कोई बात नहीं करते हैं। अच्छा, जी हाँ। चुनाव के विषय में कोई बात नहीं करते। अच्छा, चलिए डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कुछ बदला है आपका प्रतापगढ़? हमको तो जैसे दिखाई पड़ रहा था वैसा ही अभी है। वैसा ही है। हाँ, कुछ खास नहीं दिखाई दिया। नहीं, रोडें ये कुछ ठीक ठाक नजर आ रही हैं, बस वो भी कहीं कहीं। बाकी व्यवस्थाएं और कैसी? सब बिल्कुल टाइट है गुरु। सारी व्यवस्थाएं? जी 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 जी। अच्छा। और केंद्र में अभी जैसे चुनाव है, आप भी मत वोट वगैरह करेंगे? हाँ। कैसी चल रही है मतलब सरकार, अगर देखा जाए तो? सरकार ठीक है, मोदी जी कार्यकाल बढ़िया कर रहे हैं? ये सब ठीक है, जो आ जाए सब ठीक है भाई साहब। जी हाँ, तो उनकी तरफ से जो कामकाज चल रहा है देश भर में वो सब बढ़िया है? बिल्कुल बिल्कुल ओके। खुश हैं आप? बिल्कुल खुश है सर, बिल्कुल खुश। व्यवस्थाएं कैसी, परिवहन विभाग की व्यवस्थाएं कैसी हैं? हैं? इसके विषय में हमारे लिए तो ओके है, बाकी ये आम जनता है, ये बताएं। जी, क्या नाम है आपका? आप बात कर, लेकिन सबसे गड़बड़ व्यवस्था है यहाँ की, रोडवेज की। अच्छा, यहाँ पर ही आप पूरे यूपी की बात? नहीं, पूरे यूपी से ज्यादा प्रतापगढ़ में। प्रताप, क्या समस्या थोड़ा बता। समस्या ये है कि गाड़ियाँ यहाँ पर ठीक नहीं है, रास्ते में खड़ी हो जाती हैं, यात्री परेशान हो जाते हैं, गाड़ियों का काम नहीं हो पाता है। गाड़ियों का काम नहीं हो पाता? जी, तो ये प्रॉब्लम है। और बाकी कुछ बसें वैसे नहीं मिली हैं या पुरानी? इससे बस 4-6 नई मिली हुई हैं, जो कि हमने 13 साल यहाँ पर नौकरी करके रिजाइन दे दिया है। 13 साल आपने यहाँ नौकरी की और फिर रिजाइन डाल दिया? रिजाइन कर दिया हमने। इस वजह से रिजाइन डाल? बस वही समस्या जो आपको बता रहे हैं कि यहाँ से गाड़ी चली सिटी में खड़ी हो जाए, सिटी चली सुखपाल नगर में खड़ी हो जाए, यात्री परेशान हो जाए। तकलीफें थी कि आपने रिजाइन नहीं डाला? मैंने रिजाइन डाल लिया खुद। कब डाला रिजाइन वैसे? हमने डाला सन 2000 में। सन 2000? जी, 7 अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं? वर्तमान में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, प्राइवेट गाड़ी चला रहा हूँ। मतलब ये परिवहन? नहीं, परिवहन में नहीं, परिवहन से मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। जी, पेंशन वेंशन तो मिल नहीं? कुछ नहीं, पेंशन यहाँ तनख्वाह नहीं मिलती, काट लेते हैं। पेंशन कौन रोडवेज में ले रहा है? अच्छा। जो तनख्वाह मिलती है वो भी काट लेते हैं बाबू लोग, तो पेंशन कौन देगा यहाँ? कुछ नहीं, तो कुछ सुधार नहीं व्यवस्था? कुछ नहीं, न सुधार हुआ है न होगा। भरोसा नहीं सरकार? कुछ नहीं, सरकार पे भरोसा है, सरकार पे भरोसा है, लेकिन जो यहाँ अधिकारी के ऊपर भरोसा नहीं है। सरकार पे भरोसा, अधिकारी के ऊपर नहीं। योगी मोदी की जो सरकार है, योगी मोदी की सरकार एक नंबर की है, वेरी गुड से ऊपर है। हाँ। हाँ, एक नंबर। हाँ, एक नंबर है। उनके अंदर कमी नहीं है, सरकार के अंदर कमी नहीं है, अधिकारी में कमी है, हर विभाग में अधिकारी की कमी है। ये जो समस्या आप बता रही है, ये आप अकेले नहीं हैं,
मुझे ऐसे बहुत से लोग मिले जो ये कह रहे हैं कि सरकार बढ़िया कर रही है, लेकिन नीचे के अधिकारी लोग जो है कानून बना है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो चीज़ नहीं हो पा रहा। हाँ, वो नहीं हो। कैसा देख रहे हैं माहौल अभी 25 तारीख को प्रतापगढ़ में मत भैया हम रहते हैं लखनऊ में, जी रहने वाले हैं कि हम रहते लखनऊ में हैं, तो आज हम आए हुए हैं। अब एक दिन 2 दिन अब टहलेंगे गांव में, तब उसके बाद माहौल कुछ पता फिर भी क्या डेवलपमेंट देखा आपने अगर प्रतापगढ़ का? प्रतापगढ़ में सब कुछ डेवलपमेंट है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। हाँ, सब बढ़िया है। सब कुछ बढ़िया है, फर्स्ट क्लास का। कई हाईवे निकल गए यहाँ पे, ओवर ब्रिज बन गया जो उसकी 1.5 घंटे आदमी परेशान रहते थे चिलबिला में। संगम लाल गुप्ता का कार्यकाल कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है उनका भी। हाँ, उनका भी ठीक है। तो आपको लग रहा है कि वापसी हो जाएगी मोदी? बिल्कुल बिल्कुल 101% जी। सरकार से आपको कोई शिकायत? सरकार से कोई शिकायत नहीं है ना, न सरकार से शिकायत है, आपसे शिकायत है। लोग यही इतना दिक्कत वाली बात है कि जो आदमी जहाँ काम कर रहा है उसका शोषण ना हो, बस जी। हम यही चाहते हैं, यही अपने आप में हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी सुधार ला ले और कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है भैया आपका? अमित कुमार पांडे। पांडे जी, क्या माहौल है प्रतापगढ़ का? कैसी व्यवस्थाएं हैं? कितना बदला आपका शहर, और खासतौर से रोडवेज की जो व्यवस्थाएं हैं, जो परिवहन की व्यवस्थाएं, वो कितनी बेहतर हुई है? रोडवेज व्यवस्था जैसी पहली थी वैसे ही अब भी है। सरकार बदलने से कोई अंतर नहीं आया है, क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी जो पहले थे वही अब भी है। व्यवस्था बहुत ऊपर से जो नियम कानून बनते हैं उसका इम्प्लीमेंट कायदे से यहाँ हो नहीं पाता। वही हर विभाग की यही पोजीशन है। रही बात सांसद जी की, तो सांसद जी अपने सांसदीय क्षेत्र में अपने पूरे कार्यकाल में तो दिखे नहीं। अब ये है कि योगी मोदी के सहारे वो अपनी नैया को पार लगाने में लगे हैं कि योगी मोदी के नाम पे उनकी नैया भी पार हो जाए। नहीं पार हो जाए, लगभग पार हो जाएगी। बाकी जय श्री राम का नारा जोरों पे चल रहा है, और उस नारे में तो कोई कोताही है नहीं भाई। वो तो राम तो सबके दिल में है, तब इसमें क्या कहा जाए। क्या देख रहे हैं, यहाँ बदलाव होना चाहिए या देश में बदलाव होना चाहिए, अब रिपीट होनी चाहिए? बदलाव देखिए, बदलाव एक बैग तो होता नहीं, बदलाव होने में टाइम लगता है। अब जब तक कानून कड़े नहीं होंगे, जिन लोगों की वजह से ये इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा है उनको सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक चीज़ें बदलेंगी नहीं। क्योंकि ये कहा गया है भय बिन होय न प्रीति, बिना भय के प्रीति नहीं होती। और जब तक लोगों में ये भय नहीं आएगा कि अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, तब तक वो चीज़ों को सही तरीके से पेश नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। तो फिर भी क्या मन में क्या है, विचार क्या चल रहा है आपके? बदलाव की बयार चल रही है आपकी, या फिर रिपीट करना है? देखिए, बदलाव करें तो करें किसके? विपक्ष मजबूत है नहीं। मसला ये है कि यहाँ पे विकल्प नहीं है। खस्ता हाल हो जाएगा अगर आप सौंप भी दे गद्दी। बिना विकल्प के हम किसको गद्दी सौंप दें? भाई सामने वाला उतना मजबूत तो हो, ये मुश्किल है। तो यही मुश्किल है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आइए थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं जी। कैसे हैं चाचा जी? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया। क्या लग रहा है? देखिए, बस अड्डे पर अक्सर भीड़ वगैरह होती है, यहाँ थोड़ा माहौल अभी हल्का है। क्या माहौल है अभी? बस की सुविधाएं, परिवहन की व्यवस्थाएं, और इसके साथ प्रतापगढ़ में क्या बदलाव हुआ है? प्रतापगढ़ में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, सब जैसे पहले था वैसे। विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, और रोडवेज की व्यवस्थाएं बिल्कुल ध्वस्त हैं। सब वो कहाँ कब खड़ी हो जाए कि उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए। आप ही कर्मचारी है क्या? नहीं, मैं कर्मचारी नहीं हूं, मैं अधिवक्ता हूं। तो अभी कैसा माहौल चल रहा है? कैसा माहौल? सब इस समय माहौल तो इंडिया गठबंधन का बहुत अच्छा चल रहा है हर जगह लगभग, लेकिन यहाँ बहुत संगम लाल का बहुत भारी विरोध चल रहा है इस समय यहाँ तो। क्योंकि कहीं ना कोई विकास कार्य किए, ना किसी के पास आना न जाना, ना किसी के सुख दुख में हाजिर होना, ना किसी समाज की समस्याओं पर ध्यान देना, बस अपनी बंद गाड़ी में बैठ कर बंद गाड़ी में इसी बैठ के। जी जी। बदलाव की बयार है जी। क्या नाम है? हम न बोल पाओ क्या नाम है बता दीजिए। यादव। लाल जी यादव। यादव जी, ये बताइए, सच में ये कह रहे हैं गठबंधन की बयार है या मोदी जी की बयार? एकदम ढाकर बयार यह है, साइकिल नंबर 1 पर जा रही है। हाँ, यहाँ से लोग खुश नहीं है? यहाँ टोटल साइकिल देश में, पूरे देश में आपकी भरमर चलता है साइकिल के। क्या लग रहा है चाचा जी? आप तो चूना लगा रहे हैं, और ये चूना लगाते वक्त ये बताइए क्या लग रहा है कि मोदी जी देश को चूना लगा रहे हैं कि काम हम कर रहे हैं? भैया हम तो चाय बेच रहे हैं, चाय बेचेंगे। मोदी जी क्या कर रहे हैं? काम कैसा चल रहा है मोदी जी का काम?
सब बढ़िया चल रहा है जो चल रहा है। हैं? खुश हैं कामकाज से? किसी से नहीं खुश हैं, जब तक हम काम नहीं करेंगे हमको कोई देने वाला नहीं है। ये यहाँ का जो हिसाब किताब वो कैसा है सांसद जी का? सांसद जी जब गए अब की बेकार हो गए। पता में खेला बाकी देश में मोदी जी का माहौल है कि नहीं? हाँ हाँ देश में है। क्या हाल है भैया? ठीक है। क्या नाम है? अजहर। हैं? अजहर। क्या माहौल है यहाँ? यहाँ तो गठबंधन। गठबंधन? हाँ। तो गठबंधन क्यों जा रही है? काम वाम हुआ है या फिर वैसे ही? जब 2.5 साल जो प्रत्याशी भाजपा के 2.5 साल विधायक रहे नहीं किए, सांसद रहे 5 साल कुछ नहीं किए, कैसे उनको दे देंगे बताइए? वो तो सिर्फ स्टेशन का नाम बदलवाने तुले हैं। जो आम जनता को कोई सुख मिला ही नहीं, क्या करा जाए इसमें ये बताइए? तो यहाँ बदलाव चाह रहे हैं आप, देश में क्या चाह रहे हैं आप? देश में भी बदलाव होगा, टेंशन ना लीजिए। बूंद बूंद से सागर भरता है। क्या बात है, बूझ बूझ से देखिए, बूझ बूझ से सागर भर रहे हैं। सच कह रहे हैं कि ऐसे ही है? अरे इनके सागर हुए दिन पता लगे 4 जून 400 पार। हाँ, 4 बजे 400 पार हो जाएंगे। आपको मैं मिठाई खिलाऊंगा। तो का नहीं मिला आपको कुछ मिलेगा, ले लीजिएगा भाई। 400 पार आप कर रहे हैं एकदम 100%। और ये कह रहे हैं कि अरे तो इनका 400 पार हो जाएगी मिठाई मेरी तरफ से। ये देखिए मिठाई का तो सरकार से बताइए। चलिए मिठाई की बात आप कर दिए भैया को। नहीं, एक मिनट, ये हाँ। 400 पार कर रहे हैं ना, 400 पार हो जाएंगे उस दिन मैं इनको मिठाई खिलाऊंगा अपनी तरफ से। ये मन में है आपके, लेकिन 400 पार चलिए नहीं होगा। नहीं होगा लेकिन ये पता है कि सरकार बन जाएगी। जो है वो तो 4 तारीख को ये कह रहे हैं ना, 4 तारीख को आपसे मिलेंगे हम। फिर यहीं आइए, इनको हम दिखाएंगे क्या माहौल है अभी प्रतापगढ़ में? वो नंबर 1 पे यहाँ बस। नंबर 1 का? हाँ। हैं? और बाकी देश में? देश में नंबर 1 रहे। देश में नंबर 1। हाँ। 2 लड़के बीजेपी और का इनका सबका खाता न खुले अब की इहो जान ले और खोले जात बाटे। इनके संगम लाल यहाँ से अपनी सीट बचा ले, बहुत बड़ी बात है। क्या हाल है भैया? ठीक है भाई जी। क्या चल रहा है? देखिए 2 लोग लड़ रहे हैं आपस में, कह रहे हैं वो मोदी जी की सरकार बनेगी। हम क्या बोले? सांसद की बात की है मैं, उनको नहीं, मोदी जी को नहीं कर रहा हूँ। सांसद ने कुछ काम नहीं किए, वो अपनी सीट बचा ले, बहुत बड़ी बात है। ये लिख के दे रहा हूँ। क्या हाल है भैया? भैया जी ठीक है। प्रवीण द्विवेदी जी, क्या माहौल है प्रतापगढ़ का? ये बस अड्डा है भैया, इस बस अड्डे पर अगर देखा जाए तो क्या माहौल लग रहा है? माहौल क्या है, जब 4 जून को पता लगेगा कि किसकी सरकार बन रही है। घूम टहल रहे होंगे, खबरें देख रहे होंगे, क्या इंडिया गठबंधन की बात सरकार आपकी आनी चाहिए। इंडिया गठबंधन? जी हाँ। लेकिन यहाँ 400 पार का नारा चल रहा है। जब सर जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, तो फिर जो है रैली करने से कोई फायदा तो है नहीं ना। जब आपको सारा गणित मालूम ही है तो आपको जो मतलब रैली करने की जरूरत ही नहीं है। रैली करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जी। आप क्या नाम है? राहुल मौर्य। किसकी तरफ जा रहे हैं? भैया अखिलेश अखिलेश की तरफ जा रहे हैं। जी। क्यों अखिलेश की तरफ जा रहे हैं? देखिए भैया, विकास जो हुआ है, अखिलेश सरकार ये इसलिए बनेगा कि इसमें देखिए कुछ हो नहीं रहा है। महंगाई ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और हम रिक्शा चलाते हैं भैया, पुलिस वाले हमको इतना परेशान करते हैं, कहीं भी रोक दिए, सवारी उतार रहे हैं, चालान हो जा रहा है। 500 रुपये का चालान होता है, 500 रुपये का चालान हो रहा है। तो इसलिए भैया। क्या नाम है? हसन नाम है। क्या लग रहा है माहौल किसका है? माहौल तो मेरे हिसाब से अब की अखिलेश को देना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो वो जीते हैं नहीं, कभी प्रधानमंत्री बने नहीं हैं। लेकिन आपको पता है प्रधानमंत्री के यहाँ 2500 लोग हैं दावेदार जो कह रहे हैं मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। कैसे अखिलेश बनेंगे फिर? एक चांस उनको देना चाहिए, बनेंगे तो पहली बात। अब की बार अखिलेश भी नहीं जीतेंगे, कोई नहीं जीतेगा, जीतेंगे मोदी, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, बात सही है, जीतेंगे भाई। कौन सी लाठी है मोदी जी के पास? मोदी की लाठी है उनका। आपका देख लीजिए, मशीन से जो वोट दिया जाएगा, लाठी उनकी वही है, और भैंस उनकी सरकार। ईवीएम कंट्रोल है, बस वही है। लेकिन जहाँ सरकार आप लोगों की बनती है, अखिलेश की मतलब विपक्षी दलों की जहाँ सरकार बनती है, वहाँ ईवीएम पे चिल्लाते क्यों नहीं? अभी क्या ध्यान दिए आप, जहाँ भी सरकार बनती है वहाँ पे कम सीट रहती है। कम सीट पे ही क्यों सरकार बनती है? कम सीट पे यहाँ पे प्रतापगढ़ में, यूपी में आपका सबसे ज़्यादा सीट है, यहाँ पे क्यों नहीं सरकार बनती अखिलेश की? क्यों नहीं बनती? क्योंकि यहीं पे मेन है, यहाँ मेन है। अगर बन जाएगी यहीं पे। बंगाल में ममता दीदी का जादू कैसे चल जाता है? वो उनका पुष्टि चल रहा है, बंगाल में ममता की पुष्ट उनका वो चल। ईवीएम हैक क्यों नहीं होता है?
क्योंकि उनकी वहीं पे चलती है। मोदी कहे कि वहाँ पे कुछ कर क्यों नहीं पाए, ये सोचिए। यहाँ पे भी अखिलेश की भी तो मतलब सरकार अखिलेश की कुछ नहीं है यहाँ पे, अखिलेश का कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे संगम लाल तो काम किए नहीं है, लेकिन संगम लाल जीतेंगे किसकी? मोदी की वजह से, क्योंकि उसका है। आपको पता है गणित की जीत जाएंगे वो। जीतेंगे 100%। आप आइएगा स्टेशन, हमारा घर है, आइएगा स्टेशन पे, कोई वोट कह रहा नहीं देंगे, लेकिन हम ये जानते सबसे पहले उधर संगम लाल गुप्ता वही जीतेंगे। वही काम कुछ नहीं किए, गाली सब देते हैं पीठ पीछे। अभी सब जितने लोग हैं सब गाली संगम लाल को दे रहे हैं, लेकिन जीतेगा वही, ये गारंटी। पूछ रहे हैं बड़ी देर से, क्या कह रहे हैं? जो अरे ये सही कह रहे हैं, हकीकत कह रहे हैं कि जीतेंगे मोदी। मोदी जीतेंगे, मोदी ही। हाँ? तो ऐसे ही जिता रहे हैं, कुछ काम भी हुआ है? अब जो कुछ हुआ है, कुछ तो काम हुआ है, कुछ काम हुआ है। तो मतलब इधर का माहौल क्या है प्रतापगढ़ का? संगम लाल गुप्ता का माहौल थोड़ा खराब चल रहा है, लोग कह रहे हैं। हाँ, कुछ खराब चल रहा है। मोदी के चेहरे पे चुनाव है पूरा, यहाँ पे लोग कह रहे हैं। हाँ, मोदी के ही बदौलत संगम जीत सकते हैं, वरना जो है लोग जो है एसपी पटेल को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, क्योंकि जो है क्या कहते हैं, संगम लाल की कुछ छवि खराब चल रही है, लेकिन मोदी की जी की वजह से अब कुछ माहौल बन रहा है। मोदी के चेहरे पूरा चुनाव इस बार लड़वा रहे हैं। आप संगम लाल की तारीफ कर रहे हैं और चाचा कह रहे हैं कि अरे तो भाई मेन पावर तो उसी के पास है, हाँ। मोदी के पास, उन्हीं के तो वोट दे रहे हैं। तो मेन मतलब वही है कि मोदी के चेहरे पे और क्या तो लग रहा है हो जाएगा क्लियर। हो जाएगा। आप 4 जून को यही मिलिएगा, हम आपको दिखाएंगे। भाई लोग भी कह रहे हैं 4 जून को जो है यहाँ पे क्लियर होता है एकदम हम लोग जीतेगी, कोई शक नहीं है, कोई कहना नहीं, जीतेगी 100% जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी ही जीतेगी। तो आप किसकी तरफ जा रहे हो? हम तो पहली बात, मेरी 21 साल की एज है, हम अब की बार रोटी नहीं देंगे, अगले साल दिए तब की नहीं देंगे। क्या नाम है दोस्त? विशाल। क्या नाराजगी है विशाल भाई? नाराजगी इनसे पूछ लीजिए। आपको नाराजगी नहीं है? नहीं, सब काम बढ़िया हुआ है? क्या? हाँ, सब काम जो हो रहा है वो सब बढ़िया ही है, अब क्या बताएं। सब बढ़िया ही। नाराजगी बताएं हम? नाराजगी पहली बात, हमारी एज अभी 21 साल है, हम 18 साल के बाद आर्मी की फॉर्म डाला जाता है, हमने डाला, 4 साल का हो गया, हम नहीं डाले। हम कहे 4 साल के बाद फिर से भीख मांगना पड़ेगा, ठेला लगाना पड़ेगा। फिर हमने कहा चलो यूपी पुलिस डालेंगे, अब की साल यूपी पुलिस डाले, निकल गया यूपी पुलिस, इलेक्शन आ गया तो यूपी पुलिस लीक हो गया। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, 7,500 रुपये की नौकरी, जिसमें टारगेट है, जितना पैसा पूरा करोगे, पैसा महीने में 5,000 रुपये, 5,000 रुपये में स्कूल की फीस, चैलेंजर पॉइंट में पढ़ते हैं, स्कूल की फीस, कॉलेज पढ़ाई चल रही है आपकी? पढ़ाई चल रही है, कॉलेज की फीस, स्कूल की फीस, उसके बाद अब घर का खर्चा, सबसे बड़े दोनों हम ही लोग हैं, घर का खर्चा। हाँ, एक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है, राम मंदिर, वहाँ का हम लोग भी अभी फॉर्म भी डाल के आ रहे हैं राम मंदिर के लिए। हम मस्जिद के लिए डाले हैं वहाँ पे, और ये मंदिर के लिए। मस्जिद पे ये अगर फॉर्म इनका सही हो गया तो ये मंदिर पे भीख मांगेंगे, और हम अगर मेरा सही हो गया तो मंदिर पे हम, मस्जिद पे हम फॉर्म डालें। देखिए अगर अप्लाई हो गया तो वहीं मांगेंगे, काम वही चलेगा अच्छा।